हाय फ्रेंड्स, देखिए मैं जा रही हूँ हवन करने क्योंकि मैं 9 दिन का नवरात्र थी। तो मैं बोली किसको बुलाऊंगी हवन करने के लिए। तो वैसे तो मैं पहले भी कर चुकी थी हवन, मतलब गांव में, मतलब एक बार की थी मैं खुद से। क्योंकि गांव में भी क्या रहता है, मंदिर में सब सामान लेके जाओ, वहाँ पर वो अपना खुद हवन कर लेते हैं, ऐसा होता। तो इसके लिए मैं बोली जान दो, मैं खुद ही करूँगी। तो मैं एक बार गाँव में की थी, तो अभी फिर सोची चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी कर लेती हूँ। वैसे तो पंडित भैया थे, उनको बुलाती थी। तो इस बार नहीं बुलाई, मुझे पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे इतनी दूर, क्योंकि अब मैं दूसरी जगह रहती हूँ। तो मतलब देखिए मैं सारा सामान लेके आई, लकड़ी को, उसको चाकू लेके इसको थोड़ा सा पतला पतला करके फिर उसको अच्छे से खूब तहकिया कर एकदम सरिया के मतलब रखती हूँ। उसके बाद मतलब सब ऐसी जगह कपूर रख रही थी, ऐसी जगह कि मतलब उसको थोड़ा मैं अंदर गिरा सकूँ और लकड़ी का आग क्या है अच्छे से पकड़ ले। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो क्या लकड़ी जलने में थोड़ा दिक्कत देता है। तो अच्छे से मतलब सब जगह कपूर मैंने अच्छे से रख लिया कि जलाने बाद में थोड़ा उसको अंदर साइड कर दूँगी कि मतलब अच्छे। और मैंने कम से कम ना 8-10 कपूर रखा था, इतने ही कि मतलब ये ना रहे कि बाद में मुझे दिक्कत हो। फिर कुछ कपूर बचे थे मेरे हाथ में के, तो मैं बोले अब क्या थैली में डालूँगी। फिर मैंने उसको हवन वाले सामग्री में डाल दिया। फिर मैं बोले अच्छा, थोड़ा मतलब पूरा नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए थोड़ा मतलब कैमरे दूर की, बस वो मोबाइल ही गिर गया। फिर मुझे उसको अच्छे से फिर से सेटअप करना पड़ा वीडियो बनाने के लिए। पर चलिए ना, कोई बात नहीं, सेटअप तो मतलब हो गया था। सेटअप की तो अब देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि पहले आप लोग को हवन सामग्री नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ लकड़ी ही दिखाई दे रहा था कि मैंने रखा। और मेरे पास क्या वो कुंड नहीं था ना हवन करने वाला, इसके लिए तावा ले ली घर का और उसके नीचे कुकर वाला डब्बा रख दी, क्योंकि कैसे गर्म होता है ना, जलने बाद ज़्यादा हीट होता है तो क्या लादी पे रहेगा तो लादी को नुकसान पहुंचता है। तो इसके लिए मैंने उसके ऊपर मतलब अच्छे से रख दिया कि मतलब कुछ भी गर्म होगा तो फिर डब्बे की किनारे पे ही आएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो अच्छे से मतलब कपूर सजा के उसके बाद में अगरबत्ती भी सुलगा के लगाते हैं। अब लोग बोलेंगे कलसा नहीं रखी, तो एक्चुअली मैं मंदिर पर रखी थी कलसा, इसके लिए मैं नीचे कलसा नहीं रखी, क्योंकि दो कलसा नहीं रखते हैं। तो इसके बाद फिर अगरबत्ती को जला के, अब मैं बोली अभी तो कलसा रहता है तो उसमें चावल रहता है, तो उसमें हम रख देते हैं आराम से अगरबत्ती। तो मेरे पास कुछ था नहीं, फिर मैं जला ली। फिर मैं भूल गई कि अरे समंदर से पानी तो मैं लेके ही नहीं आई, क्योंकि अब हवन की पूजा कर रहे हैं, पानी तो चाहिए, गंगा जल। क्योंकि हम जब तक छिड़काव नहीं करेंगे सब पे तो कैसे शुद्ध होगा। क्योंकि चीज़ों को कभी भी पूजा पाठ करने के लिए, चाहे खुद भी हैं हम, अपने आप को भी शुद्ध करना ज़रूरी रहता है पूजा करने के लिए। तो फिर देखिए मैं पानी लेके आ गई और उसके बाद फिर अगरबत्ती को मैं बोली अब कहाँ लगाऊँ। तो मेरे एक तो उसमें जला ही नहीं था, मैं 7 जलाई थी, क्योंकि बोलते 5 या 7 का ही इस्तेमाल करना चाहिए अगरबत्ती में। तो मैं 7 अगरबत्ती ली थी। तो उसके बाद एक नहीं जला था, फिर उसको जला के एक दूसरे से मैं बोले कैसा लगा, तो मेरे पास फूल पड़े हुए थे ढेर सारे। तो मैं बोली वो फूल में खोज के रख दूँगी तो अच्छे से मतलब लग जाएगा। तो एक्चुअली फूल में नहीं लग रहा था, लग गया था, क्यों क्या गिर रहा था बार बार। तो मैं अब सोची अब क्या करूँ। फिर उसके बाद फिर मेरे पास अगरबत्ती का ढक्कन रखा हुआ था, उसके अंदर तब सारा अगरबत्ती खोस दी, खोस के फिर उसके चारों तरफ मतलब उस फूल रख दी। तो अच्छे से क्या मैं बोली गिरेगा नहीं, और सच्ची में मेरा दिमाग ट्रिक काम कर गया, मतलब गिरा नहीं। फिर उसके बाद बोले चलिए अब यहाँ का सारा काम तो हो गया, पानी का थोड़ा गंगा जल डाल के कर लेते हैं छिड़काव, शुद्ध कर लेते हैं सब सामान। उसके बाद फिर अपना हवन का चालू करते हैं। वैसे कुछ भी कहो, जब अगर 9 दिन का नवरात्र रहते हैं ना, मैं उन भाइयों बहनों से कहना चाहती हूँ, मतलब जिनके मतलब पंडित वंडित ना रहे, वो अपने घर पे खुद हवन कर सकते हैं। भले हम पंडित नहीं हैं या हम पूरा मंत्र नहीं पढ़ सकते बोल सकते, बाकी जिनके लिए हम उपवास रहते हैं उनका नाम लेके तो हम हवन कर सकते हैं ना, उनके नाम पे तो हमें हवन कर ही लेना चाहिए। नौ देवी के नाम पे हम हवन कर ले। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं कर लेती, मैं नहीं ज़्यादा सोचती। मैं बोलती सब भगवान का दिया हुआ है, हम 9 दिन का व्रत खुद करते हैं और पूजा करने के लिए किसी और को बुलाने जाए, तो इसके लिए मैं खुद कर ली। बाकी चलिए भगवान की कृपा, मेरा पूजा सफल रहा। क्योंकि जब तक पूजा हवन नहीं करते ना, जब तक मन को शांति नहीं मिलता है।
जब तक वो सुकून नहीं मिलता जो सुकून मिलना चाहिए। तो चलिए, भगवान की महिमा थी कि मतलब जैसा मैं चाहती थी मेरा हवन ऐसे ही इतना अच्छा प्यारा हुआ। ये था कि मैं घर में अकेली थी, मेरा बच्चा था नहीं। अगर मेरा बच्चा होता तो वो भी थोड़ी मेरी हेल्प करता, वो भी मेरे साथ में बैठ के पूजा करता, पर वो था ही नहीं घर पे, वो गया था अपनी मामी के घर। तो मैं बोली चले जाने दीजिए, मैं अकेले कर लेती हूँ। तो देखिए अच्छे से सब जगह अगरबत्ती को जला के सब अंदर का अगरबत्ती बोले कपूर को, सारे कपूर को जला जला के मतलब अंदर साइड कर दी, मतलब उसकी आग जो है ना खूब अच्छे से पकड़ ले, मुझे दिक्कत ना हो बाद में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लकड़ी में आग अच्छे से पकड़ता नहीं है, फिर वो बार बार हमें इधर उधर करना पड़ता है। उसके बाद में मतलब घी भी लेके आई थी, घर का घी था तो मैं वही इस्तेमाल की। उसको मतलब थोड़ा मबली गर्म कर लो, पिघल जाएगा तो डालने में अच्छा रहेगा। तो उसको अच्छे से मैंने मतलब पिघला लिया। फिर उसके बाद उसमें से थोड़ा निकाल के हवन वाली सामग्री में डाला, क्योंकि जब हवन की सामग्री में घी रहता है ना तो क्या जब हम उसमें डालते हैं ना, हाँ, तो अच्छे से पकड़ता है उसमें भी आग, नहीं तो फिर वो जलता नहीं है अच्छे से। तो वैसे तो मुझे 121 बार मैं सोची थी कि मतलब घी डालूँगी, पर मैं कि तो डालती कि तो गिनती करती, तभी ये तो मेरे से हो नहीं सकता था। तो मैं कुछ में बोले अब जान दो, अब अपने हिसाब से मैं 121 से डाल देती हूँ, गिनती नहीं करूँगी, ऐसे भगवान का नाम ले लेके डाल दूँगी जितना है। तो मतलब भगवान का नाम ले लेके मतलब अच्छे से सब डाल दी। मैं बोली अब बार बार तो मैं थोड़ी ना घी का इस्तेमाल कर पाऊँगी, बोली एक बार पहले घी डाल लेती हूँ, उसके बाद जो हवन का सामग्री है वो उसमें अच्छे से मतलब डाल के कर लूँगी। पर इतना अच्छा मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं घर पे माता भले पूजा करूँगी पर इतना अच्छा कर पाऊँगी। पर कहते ना भगवान का अगर आशीर्वाद सर पे रहे, हाथ रहे ना, तो इन सब कुछ कर सकते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ, मतलब अच्छे से मतलब जल गया, अच्छे से पूजा हो गया, शांति भी मेरे मन को मिला कि हाँ मैं अच्छे से पूजा कर रही हूँ, जैसा मैं चाहती थी वैसा हुआ। तो भगवान की कृपा तो थी साथ में, और मेरी हिम्मत भी थोड़ी थी, बोली पूजा तो मैं करूँगी। पहले तो सोच रही थी नहीं करूँगी, फिर मैं बोली मैं 9 दिन का उपास हूँ, पूजा नहीं करूँगी तो कैसे मेरा पूजा सफल है, 9 दिन का नवरात्र सफल होगा। तो इसके लिए मैं बोली चलो जैसा भी मुझे आएगा मैं करूँगी, पर पूजा करना तो नहीं छोड़ूंगी। भगवान का नाम लेके मतलब डालते रही मैं घी जब तक मेरे पास घी था। पर देखिए हवन का आग कितना अच्छा था। कहते हैं ना हवन का आग तभी अच्छा रहता है जब भगवान भड़कते नहीं हैं। अगर कुछ दिक्कत वाली चीज़ रहेगी ना तो भगवान भी भड़क जाते हैं, चाहे वो अग्नि देवता हो चाहे कोई भी भगवान रहे। बाकी जब कुछ गलत होता है ना तो वो भड़क जाते हैं, वो नहीं शांत रहते। बाकी मतलब अच्छे से जल रहा था, मैं बोली हाँ चलो ठीक है, भगवान की दुआ से अच्छा ही सब जा रहा था। तो मतलब पूजा वूजा अपना अच्छे से की।
देखिए अब घी ख़त्म हो गया, तो मैं बोली अब जितना भी है उसमें कचौरे में उतना सब डाल दूँ। डालने के बाद फिर हवन का सामग्री ली, उसको मतलब सब उसमें चावल था, जौ था, और हवन का मतलब पैकेट में अलग से लेके आई थी। पर इस बार हवन का पैकेट भी मुझे बहुत अच्छा मिला। कभी कभी ऐसा मिल जाता है ना जिसमें बिल्कुल महक नहीं रहता, पर इस बार उसमें भी बहुत अच्छा महक था। मतलब वो भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ भगवान की कृपा से कि आज मतलब पूजा मेरा एकदम सक्सेसफुल हो गया। माता रानी की कृपा थी मेरे ऊपर। वो भी मुझे एक से 21 बारी डालना था, बाकी मैं अब गिनती तो नहीं कर पाऊँगी, बाकी अब जितना होता तो मैं डालूँगी। तो मतलब धीरे 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 कर करके मतलब सारा ऐसे मतलब डाल डाल के मैं मतलब की, और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मैं हवन की। देखिए धीरे धीरे सारा मतलब हवन का सामान भी ख़त्म हो गया, और थोड़ा माता रानी का मतलब लो भी थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि अब लो कम होगा तभी ना सब अच्छे से जलेगा। अब उससे लागे सब जल के राख हो जाता तो फिर जो मैं हवन सामग्री डाली हूँ वो कैसे जलता। तो मतलब सब धीरे धीरे मतलब डाल के ख़त्म हो गया अच्छे से। मतलब कि अब माता रानी की कृपा बनी रहे। अपने हिसाब से तो मैं अच्छा ही की हूँ, बाकी तो माता रानी जाने की सही की कि गलत की, पर अच्छा लगा, मुझे संतुष्टि मिला पूजा करके।
बस सब करने के बाद देखिए सब ख़त्म हो गया था। तो थोड़े थोड़े लकड़ी जो साइड में थे मैं बोली कर देती हूँ कि वो भी जल जाएगा, नहीं तो बीच का जल जाएगा, साइड का वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि लकड़ी मैंने उठा के रखा था तो बाद में वो सब गिर गया था जलने के बाद में। फिर देखिए कपूर ली, मैं बोली थोड़ा 1-2-4 कपूर डाल देती हूँ जो एक साइड में नहीं जल रहा है, तो मतलब अच्छे से सब आग पकड़ के जल जाएगा। तो मतलब अच्छे से मतलब वो भी मतलब जल गया। उसके बाद फिर अब आरती की तैयारी करना है। तो मेरे पास फूल पड़े थे तो उसमें का फूल ली सब। मैं बोली अब वो क्या बोल कुमकुम तो ली नहीं थी, क्योंकि मुझे थाली में स्वास्तिक बनाना था, कुमकुम नहीं ली थी। फिर भी मैं बोली अच्छा चलो कुछ नहीं, फूल ही चावल भी नहीं था रखने के लिए थाली में, तो मतलब फूल को मैं तोड़ तोड़ के अच्छे से बीच में फैला ली, उसके ऊपर अगरबत्ती रखने के लिए। उसके ऊपर कपूर रखे, मतलब जलाऊंगी तो क्या थाली गर्म नहीं होगा, थाली में वो क्या कपूर इधर उधर लुटकता नहीं है, बाद में फिर वो थाली में से ना कपूर इधर उधर जाता है। तो मतलब अच्छे से देखिए करके उसमें बीच में रख के तो मतलब जलाई, तो मतलब कपूर इधर उधर भी ना जाए, और मैं अच्छे से मतलब आरती भी कर लूँ माता रानी का। अभी तो हो गया। अभी मैं यहाँ पे माचिस उठा के मैं उसको जलाई, और उसके बाद अब खड़ी होकर करूँगी पूजा, क्योंकि मेरी माता रानी का मंदिर ऊपर है और हवन तो मैं नीचे में बैठ के की थी, क्योंकि ऊपर है तो ऊपर ही उठना पड़ेगा। तो देखिए मैं खड़ी हो गई पूजा करने के लिए, जस्ट सामने ही है, बस ये कि ऊपर है।
चलिए बाय बाय। मेरी पूजा हो गई, आप लोग के साथ ये वीडियो मैं शेयर करूँगी।